बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 12 आर नेशनल एनिमल, हमारा कौमी जानवर, जिसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो ट्रांसलेशन पर बना चुका हूँ। आज इस यूनिट की दूसरी वीडियो जो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है वो बनाने जा रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पहली वीडियो जो है इस यूनिट की यानी ट्रांसलेशन की अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो पहले देख लीजिए, क्योंकि यूनिट जो है वो उसकी एक्सरसाइज हमेशा तब ही समझ आती है जब आप उसके चैप्टर को पढ़ चुके हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात भी आएंगे जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग होंगे। आपके लिए आसानी होगी अगर आप उसे देख लेते हैं तो। और अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी, हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है ओरल कम्युनिकेशन से, यानी जुबानी बोलचाल से। इसमें हम लोगों ने लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना है। वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट, यानी कि विल नॉट और शैल नॉट की कमज़ोर हालतें। रीड एंड से द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट। अब सबसे पहले हमने विल नॉट और शैल नॉट के मुख्तसर अल्फाज को पढ़ना है और फिर बोलना है। तो इसमें देखिए जी, वी शैल नॉट वॉच माखोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिट इट। ठीक है जी, अब शैल नॉट था, इसकी अब वीक फॉर्म क्या है? वी शांट वॉच माखोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिट इट। अब शैल नॉट को जब हम वीक फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा शांट। शैल नॉट वीक फॉर्म में शांट बन जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर देखिए नेक्स्ट, हारिस विल नॉट राइट एन एसे ऑन द नेशनल एनिमल। अब विल नॉट आया हुआ है, तो जब विल नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है यानी वीक फॉर्म में पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ा जाएगा? हारिस won't write an essay on the national animal। तो आपने देखा कि shall not जब वीक फॉर्म में पढ़ा जाएगा तो shan't, और will not जब वीक फॉर्म में पढ़ा जाएगा तो won't। ठीक है जी। पाकिस्तान will not lose this match, तो पाकिस्तान won't lose this match। It will not rain today, it won't rain today। तो आपने देखा विल नॉट वोंट में चेंज हो गया, शैल नॉट शांट में चेंज हो गया। अब इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ जुमलों की मदद से। अच्छा, यहाँ पर एक रीड मी है, ये कैप्शन हमने ज़रूर पढ़नी होती है। द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट आर वोंट एंड शांट, यानी कि विल नॉट और शैल नॉट की कमज़ोर हालतें वोंट और शांत हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट इन योर नोटबुक। अब हमने क्या करना है जी, दो जुमले बनाने हैं जिनमें हमने कमज़ोर हालतें इस्तेमाल करनी है विल नॉट और शैल नॉट की अपनी कॉपी पर। तो आप देख लीजिए पहले कि विल नॉट वॉन्ट में, शैल नॉट शांट में चेंज होगा। ठीक है जी। अब जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो मुलाहिजा कीजिए जी। ये देखें जी, मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट इन योर नोटबुक। तो इसकी पहले एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट ईट पिज्जा। ठीक है जी। तो इसकी अब हमने शैल नॉट को वीक फॉर्म में चेंज करना है, तो आई शांट ईट पिज्जा। सेकंड देखिए, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। वी शांट प्ले क्रिकेट, तो शैल नॉट को शांट में हमने चेंज कर देना है। अब देखिए जी,
ही विल नॉट एंटर द हॉल। अब देखिए विल नॉट की एग्जांपल्स हैं। ही वॉन्ट एंटर द हॉल। और लास्ट है जी, अली विल नॉट प्ले गिटार। अली वॉन्ट प्ले गिटार। ठीक है जी। अब आपने भी मजीद विल नॉट और शेल नॉट की वीक फॉर्म्स पर मजीद आप सेंटेंसेस बनाकर अपने मोहतरम असातिज़ा कराम को, अपने मोहतरम वालदैन को चेक करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी, लर्निंग टू स्पीक। बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। मदरजा झेल मुकालमा पढ़ें और मशक करें। अच्छा जी, हारिस और मोहसिन के दरमियान ये मुकालमा है। स्टूडेंट्स, ये जो मुकालमा होता है ना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। ये आपको स्पोकन के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। हारिस कहते हैं जी, अस्सलामु अलैकुम मोहसिन, हाउ आर यू। अस्सलामु अलैकुम मोहसिन, आप कैसे हैं। अब आप ये भी मुलाहिजा फरमा लें कि डायलॉग का आगाज़ कैसे होता है, सलाम से, ग्रीटिंग से। मोहसिन कहते हैं वालेकुम अस्सलाम हारिस। वालेकुम अस्सलाम हारिस, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। हारिस कहते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मोहसिन कहते हैं आई एम गोइंग टू अ बुक शॉप टू बाय अ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री। तो मैं किताबों की दुकान पर जा रहा हूँ तारीख की कुछ कुतब खरीदने। दैट्स, हारिस कहते हैं दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाई डू यू नीड दीज बुक्स, आपको इन किताबों की क्यों ज़रूरत है। तो मोहसिन कहते हैं आई नीड टू सबमिट अ प्रोजेक्ट ऑन फेमस पर्सनैलिटीज इन हिस्ट्री। मुझे तारीख में मशहूर शख्सियात पर एक प्रोजेक्ट जमा करवाना है। हारिस कहते हैं लास्ट ईयर, गुज़श्ता साल, आई ऑल्सो वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैं भी इसी प्रोजेक्ट, इसी मंसूबे पर मैंने काम किया था। आई कैन हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मोर, मजीद ये, आई हैव बुक्स एट होम ऑन दिस टॉपिक। इस मौजू पर मेरे पास घर पर कुतब मौजूद हैं। यू कैन बोरो देम फ्रॉम मी, आप वो किताबें मुझसे उधार ले सकते हैं। तो मोहसिन कहते हैं दैट्स ग्रेट न्यूज़, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आई विल टेक योर हेल्प, मैं आपकी मदद तलब करूंगा। बट वेयर आर यू गोइंग, मगर आप कहाँ जा रहे हैं। हारिस कहते हैं माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल। मेरी दादी अम्मा कह सकते हैं आप, नानी अम्मा भी कह सकते हैं, जो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसन फॉर हर, मैं उनके लिए अद्वियात लेने जा रहा हूँ। मोहसिन कहते हैं ओह, सैड टू नो योर ग्रैंड मदर इज़ इल। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि आपकी ग्रैंड मदर यानी दादी जान या नानी जान बीमार हैं। डोंट वरी, परेशान मत होइए। इंशाअल्लाह शी विल बी फाइन, इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएंगी। हारिस कहते हैं इंशाअल्लाह सी यू सून, जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। तो आपने देखा किस तरह डायलॉग का आगाज़ करना है, मतलूबा बात पर आना है, उस बात को किस तरह इख्तिताम करना है और एंड किस तरह करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे लिए गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स। असातिज़ा कराम के लिए है कि वो तालिब इल्मों को ग्रुप में तब्दील करें। एंड आस्क देम, और उन्हें कहें, हुक्म फरमाएं, टू शेयर एनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ देयर लाइव्स, कि वो पेश करें, शेयर करें अपना नाकाबिले फरामोश वाक़या अपनी ज़िंदगी का, बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, सैडनेस और एंगर, जिसके साथ साथ तासुरात का इस्तेमाल करना है, खुशी, उदासी और गुस्से के। ठीक हो गया जी। तो इस पर एक डायलॉग है जो आप मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। डायलॉग है जी फातिमा और अब्दुल्ला के दरमियान। फातिमा कहती हैं जी अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू। अस्सलामु अलैकुम, आप कैसे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। फातिमा कहती हैं आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं।
तो अब्दुल्ला कहते हैं आई एम प्लानिंग फॉर ट्रिप, मैं ट्रिप के लिए एक मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। इन दीज हॉलीडेज, इन छुट्टियों में माई फादर हैज़ डिसाइडेड टू विजिट कलाम वैली, तो मेरे वालिद साहब ने फैसला किया है कलाम वैली की सैर का। फातिमा कहती हैं वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ रियली अ लवली प्लेस, ये तो वाकई ही बहुत शानदार जगह है। आई हैव विजिटेड कलाम लास्ट ईयर विद माई फैमिली, मैं गुज़श्ता साल सैर के लिए कलाम गई अपने ख़ानदान के साथ। दैट ट्रिप इज़ अनफॉरगेटेबल, ये जो सैर थी ये नाकाबिले फरामोश है। अब्दुल्ला कहते हैं आहा रियली, वाकई, टेल मी समथिंग मोर अबाउट कलाम, तो कलाम के बारे में मुझे मज़ीद बताइए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से गुफ्तगू में दिलचस्पी डाली जा रही है कि जाने से पहले, अगर आपको किसी जगह पर जाने से पहले इंफॉर्मेशन होगी तो आप और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो फातिमा इसका रिप्लाई करती हैं दिस इज़ अ माउंटेनियस प्लेस, ये पहाड़ी इलाका है जी, विद अ लॉट ऑफ लेक्स, जिसमें बहुत सारी झीलें हैं। द ग्रीनरी इज़ आई कैचिंग, सब्ज़ा आँखों को मोह लेने वाला है, यानी आँखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है। अब्दुल्ला कहते हैं अमेजिंग, शानदार, हैरान कुन। इट साउंड्स एक्साइटिंग, ये तो बड़ा पुरजोश है। फातिमा कम विद मी, फातिमा मेरे साथ चलिए, वी इंजॉय अ लॉट देयर, हम वहाँ पर बहुत मज़ा करेंगे, लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। फातिमा बोलती हैं ओह आई रियली वॉन्ट टू गो विद यू, मैं वाकई ही आपके साथ जाना चाहती हूँ, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं जा सकती। अब्दुल्ला कहते हैं आह वाई, क्यों? फातिमा कहती हैं एक्चुअली, दर हकीकत, माई फादर इज़ आउट ऑफ टाउन, मेरे वालिद साहब शहर से बाहर हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर इन हिज एब्सेंस। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपने जब भी बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, अपने बड़ों के साथ, वालदैन के साथ जाना है, और ये तो फिर दूसरे शहर की बात है, तो हमें एक सीखने को भी मिल रहा है कि अपने वालदैन की गैर मौजूदगी में, उनकी परमिशन के बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो फातिमा फरमा रही हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं कहीं नहीं जा सकती। अब्दुल्ला कहते हैं आह आई रियली मिस यू, मैं वाकई ही आपको याद करूँगा। फातिमा कहती हैं यू विल लव दैट प्लेस, आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आई हैव स्पेंट मैनी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स इन कलाम, मैंने कलाम में बहुत सारे नाकाबिले फरामोश चीज़ें देखी हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अब्दुल्ला भी बोलते हैं गुड बाय, खुदा हाफिज़। जी, डायलॉग के बाद आगे अगर हम बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और तनकीदी सोचना है, जिसमें है जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दीजिए। तो हमारे पास जी देर आर 4 क्वेश्चंस, 4 सवालात हैं जी। व्हाट डू मारखोर्स ईट, हाउ लॉन्ग आर द हॉर्न्स ऑफ अ मारखोर, हाउ लॉन्ग कैन अ मारखोर लिव, लिस्ट सम रीजंस व्हाई मारखोर्स आर इंडेंजर्ड। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो के आगाज़ में आपसे अर्ज़ किया था कि अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लीजिए। अब देखें अगर आपने वो देख ली है तो अब आपको ये जवाबात देने बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके जवाबात जो हैं वो आप ख़ुद समझ जाएंगे। तो अब मैं इन जवाबात को यहाँ पर आपके सामने पेश करने लगा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, पहला सवाल था जी व्हाट डू मारखोर्स ईट, मारखोर जो है वो क्या खाते हैं? तो इसका जवाब है दे ईट ग्रास इन स्प्रिंग एंड समर, ये मौसम में बहार और मौसम में गर्मा में घास खाते हैं। बट फीड ऑन लीव्स, हर्ब्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स इन विंटर, लेकिन मौसम में सरमा में पत्ते, जड़ी बूटियां, फल और फूलों को खाते हैं। दूसरा सवाल है हाउ लॉन्ग आर द हॉर्न्स ऑफ अ मारखोर, एक मारखोर के सींग कितने लंबे होते हैं? तो इसका जवाब है अ मेल मारखोर हैज नियरली 63 इंचेस लॉन्ग हॉर्न्स,
एक नर मारखोर जो है उसके तकरीबन 63 इंच लंबे सींग होते हैं एंड अ फीमेल मारखोर हैज नियरली 10 इंचेस लॉन्ग हॉर्न्स, जबकि मादा मारखोर के तकरीबन 10 इंच लंबे सींग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन अ मारखोर लिव? मारखोर कितना अरसा जिंदा रहते हैं? इसका जवाब है अ मारखोर कैन लिव 12 to 13 years लॉन्ग। एक मारखोर जो है वो 12 से 13 साल तक जिंदा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम रीजंस व्हाई मारखोर्स आर इंडेंजर्ड। अब आपने वजूहात की फहरिस्त बतानी है कि मारखोर क्यों खतरे से दो चार हैं। इसका जवाब है मारखोर्स आर इंडेंजर्ड। मारखोर जो हैं वो खतरे से दो चार हैं बिकॉज क्योंकि हंटर्स किल देम, शिकारी उन्हें मारते हैं फॉर मीट, गोश्त के लिए, एंड हॉर्न्स और सींगों के लिए। मोर मजीद ये इट्स हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एंड ट्रॉफीज। मजीद ये कि इनके सींगों को रिवायती अद्वियात और ट्रॉफीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी, लुक एट द गिवन कैलेंडर। दिए गए कैलेंडर को देखें, रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इसे पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें। तो यहाँ पर एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। अब इनके सवालात हैं जी, हाउ मैनी मंथ्स विथ 30 days आर देयर ऑन द कैलेंडर? कितने महीने हैं 30 दिनों वाले इस कैलेंडर में? तो देयर आर 4 months विथ 30 days ऑन द कैलेंडर। इस कैलेंडर में आप अगर मुलाहिजा कीजिए तो अप्रैल है जी 30 days का मंथ, उसके बाद जून है 30 days का, उसके बाद अगस्त है 30 days का, और उसके नहीं सॉरी अगस्त नहीं है, सितंबर है 30 days का, और उसके बाद नवंबर है 30 days का। तो अप्रैल एक हो गया, जून दूसरा हो गया, सितंबर तीसरा हो गया और नवंबर चौथा हो गया। तो देयर आर 4 months with 30 days in the calendar। क्लियर हो गया बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है, विच डे ऑफ नवंबर इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ? इसका सवाल है जी, नवंबर का कौन सा दिन इस महीने का पहला दिन है? तो अगर हम नवंबर को देखें तो ये देखें, ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये किससे शुरू हो रहा है? थर्सडे से। तो हम इसका जवाब क्या बनाएंगे? थर्सडे इज द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। ठीक हो गया जी। इसमें जुमेरात जो है वो नवंबर का पहला दिन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, रीड द परसेंटेज ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द गिवन पाई चार्ट। एक पाई चार्ट में मजमूई तौर पर हमने क्या करना है जी, दिए गए पाई चार्ट में खतरे से दो चार इकसाम की फीसद पढ़नी है। ठीक है जी, पाई चार्ट क्या होता है जी? अब हम इसे देखते हैं। रीड मी। अ पाई चार्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ समथिंग एज अ होल। पाई चार्ट जो होता है ना, ये हमें मजमूई तौर पर किसी भी चीज़ की मुख्तलिफ किस्में बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? दिए गए पाई चार्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? तो आप देख लीजिए, ये ग्रीन कलर जो है प्लांट्स के लिए है और लाइट ग्रीन एनिमल्स के लिए है। तो प्लांट में फ्लावर्स हैं जी 760 टाइप के जो इंडेंजर्ड हैं, ख़तरे से दो चार हैं। और एनिमल्स में फ़िश 145 टाइप्स ऐसी हैं फ़िश की जो ख़तरे से दो चार हैं। क्लैम्स, स्नेल्स 109 हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और अदर एनिमल्स। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो ख़तरे से दो चार हैं जी। नेक्स्ट है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए सवालात के जवाब दें। अब ये पाई चार्ट के मुनासबत से हैं जी। विच इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़? जानवरों की कौन सी इकसाम सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार है? तो इसका जवाब है जी, एम्फीबियंस आर द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशी।
एम्फीबियंस जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा खतरे से दो चार जानवरों की किस्म है। विच इज़ द नंबर ऑफ एंडेंजर्ड फ्लावर्स गिवन इन द चार्ट। चार्ट में दिए गए खतरे से दो चार फूलों की तादाद क्या है? तो इसका जवाब है जी देयर आर 7, कितनी थी जी? अगर हम इधर देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा जी। 760 फ्लावर्स आर हेयर इन इंडेंजर्ड। तो एम्फीबियंस जो हैं वो हैं, और दूसरे क्वेश्चन में क्या था जी? फ्लावर की 760 टाइप्स हैं जो खतरे से दो चार हैं। 760 फ्लावर्स आर इंडेंजर्ड इन द चार्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा पढ़ना है जी और दुरुस्त इंतखाब के साथ खाली जगह पूरी करनी है। माखो इज द नेशनल एनिमल ऑफ डैश, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, इसलिए हमने इसे टिक भी किया और इधर लिख भी दिया। देयर आर डैश स्पीशीज ऑफ माखो फाउंड इन एशिया। देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ माखो फाउंड इन एशिया। ठीक है जी। फिर है जी, मेल माखोज आर नियरली डैश इंचेस लॉन्ग। कितने हैं जी? 63 इंचेस लॉन्ग। लाइक अदर गोड्स, माखोज आर डैश एनिमल्स जी, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और हंटर। तो ये है जी सेकंड इसकी टाइप है जी, हर्बीवोरस। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई। सर्च द इंटरनेट लाइब्रेरी टू फाइंड आउट अबाउट नेशनल एनिमल्स ऑफ एनी 5 कंट्रीज। अब किसी भी 5 ममालिक के कौमी जानवरों के बारे में जानने के लिए इंटरनेट या लाइब्रेरी देखें। तो इसका जवाब है वो मुलाहिजा कीजिए जी। 5 ममालिक हैं जी। टर्की है, इसका जो नेशनल एनिमल है वो है ग्रे वुल्फ। जापान, इसका नेशनल एनिमल है स्नो मंकी। नेपाल, इसका नेशनल एनिमल काओ। चाइना, इसका नेशनल एनिमल जाइंट पैंडा। और सिंगापुर, इसका नेशनल एनिमल लाइन है। ठीक हो गया जी। आप बच्चों मज़ीद भी सर्च करके मज़ीद भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस मुल्क का कौन सा नेशनल एनिमल है। उसके बाद हम जाएंगे लैंग्वेज फोकस पे, यानी हमने ज़ुबान पर तवज्जो देनी है। इसमें है जी वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा कैसे करना है हमने। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ हमने पढ़ना है। नंबर 1 है जी इलोंगेट, लंबा होना यानी कि लेंथी। प्रीडेटर कहते हैं जी शिकारी जानवर, एन एनिमी। इस्केप, फरार होना, भागना, रन अवे। और इंडेंजर्ड है जी खतरे से दो चार, एट रिस्क ऑफ इंडेंजर, खतरे से दो चार जी। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए खाली हरूफ पुर करने हैं हमने। इसमें देखें तो पी है जी पीक, उसके बाद यहाँ पर देखें तो बी आना है ब्रेवरी, फिर यहाँ पर ए और आर आना है इंडेंजर्ड, इसमें यू आना है हंट, इसमें टी और ई आना है अट्रैक्टिव, और यहाँ पर आई आएगा तो ट्रॉफीज बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में देखिए जी ज्वाइनिंग वर्ड्स, मिलाने वाले अल्फाज। तो इसमें आप सबसे पहले हम देखते हैं जी ये, रीड द गिवन वीक फॉर्म्स ऑफ सो एंड ओ बट इन दीज फ्रेजेस। जी वीक फॉर्म्स हैं जी, हमने देखनी है सो की, एंड, ओ और बट की। लेकिन उससे पहले हम रीड मी पे जाएंगे। द वर्ड्स विच ज्वाइन अदर वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज, फ्रेजेस, मुहावरों एंड सेंटेंसेस और जुमलों को मिलाते हैं, आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो वो ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए जी
मारखोर्स लोअर लेग्स आर ब्लैक एंड वाइट। तो मारखोर की निचली टांगें स्याह और सफ़ेद होती हैं, यहां पर एंड मिलाया। मारखोर इज अ स्ट्रॉन्ग बट पीसफुल एनिमल। मारखोर जो है वो एक मजबूत मगर पुरअमन जानवर है। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन? क्या वो बस या ट्रेन से आया? द बस वॉज लेट बिकॉज देर वॉज अ क्राउड एट द बस स्टेशन। वो बस देर से आई क्योंकि बस स्टेशन पर हजूम था। दे हैव गॉन टू द स्टेशन सो दे कैन कैच द ट्रेन ऑन टाइम। वो स्टेशन पर गए हैं ताकि वक्त पर ट्रेन में सवार हो सकें। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट है जी, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब हमने दुरुस्त मिलाने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मिलाना है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें से एक दुरुस्त ऑप्शन हमने यहाँ पर जो सही होगी वो लगानी है। He worked hard dash he could not stand first. He worked hard, उसने सख्त मेहनत की, लेकिन he could not stand first, लेकिन वो अव्वल पोजीशन पर ना आ सका। ठीक है जी, इसलिए बट आएगा। She could not submit her plan because she was very ill। तो so और because की ऑप्शन थी, हमने यहां पर because का इस्तेमाल किया। उसने सख्त मेहनत की, जी ये था जी, शी कुड नॉट सबमिट हर प्लान बिकॉज शी वॉज वेरी इल। वो अपने मंसूबा जमा ना करवा सकी क्योंकि वो बीमार थी। मोहसिन हैज बॉट अ न्यू शर्ट सो ही विल कम टू द पार्टी। तो बिकॉज और सो में से यहां पर सो आएगा कि मोहसिन ने एक नई शर्ट खरीदी ताकि वो पार्टी में आ सके। और लास्ट है जी, शी इज स्टडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर हर असाइनमेंट। बिकॉज और एंड में से हमने यहां एंड का इस्तेमाल किया कि वो अपने काम के लिए तारीख और सकाफत पढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, बयानात और सवालात। उससे पहले हम रीड मी को पढ़ेंगे, रीड एंड द स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो रीड मी को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स आर सिंपल सेंटेंसेस। बयानात सादा जुमले हैं। दे गिव इंफॉर्मेशन और निगेट समथिंग। ये किसी चीज की मालूमात देते हैं या फिर इनकारी करते हैं, नफी करते हैं। क्वेश्चंस आर यूज्ड टू आस्क डिफरेंट थिंग्स, जबकि सवालात मुख्तलिफ चीजें पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, मारखोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मारखोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। इसमें क्या है, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट्स हैं। ही विल नॉट क्लीन द हाउस, वो घर साफ नहीं करेगा, ये भी स्टेटमेंट है। हैज शी रिटन अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन है, क्या उसने लिखा है पाकिस्तान के कौमी परिंदे के बारे में। विल दे ज्वाइन अस, अब ये भी सवाल है। तो क्या वो हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा है, दो स्टेटमेंट सेंटेंस हैं जिसमें स्टेटमेंट थी। वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव, जैसे दूसरे जुमले में आप देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि वो नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान और ज्वाइन अस, तो ये दोनों ही सवाल हैं जी। नेक्स्ट है जी, रीड द सेंटेंसेस एंड राइट एस फॉर अ स्टेटमेंट एंड क्यू फॉर अ क्वेश्चन। जुमलों को पढ़ें और उनके बयान के लिए एस और एक सवाल के लिए क्यू लिखें। यानी सवाल के लिए क्यू और बयान वाला जुमला होगा तो एस लिखना है। माखो लिव्स इन माउंटेन्स, तो ये स्टेटमेंट है, एस लिख दिया। हाउ लॉन्ग कैन माखोर्स लिव, सवाल है, को क्यू लिख दिया, क्वेश्चन। व्हाट डू माखोर्स ईट, ये भी सवाल है, क्यू लिख दिया। माखोर्स इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए एस लिख दिया। माखोर्स आर किल्ड बाय हंटर्स फॉर देयर मीट एंड हॉर्न्स, ये भी एक स्टेटमेंट है, इसलिए एस लगा दिया। नेक्स्ट है जी, राइट 5 स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस ईच इन योर नोटबुक। ईच से मुराद ये है कि 5 जुमले हमने स्टेटमेंट के और 5 क्वेश्चंस के लिखने हैं अपनी नोटबुक पर। तो बच्चों वो ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए।
जी स्टेटमेंट्स में है जी, आई हैव ब्लू पेन, ये स्टेटमेंट है, मेरे पास नीला कलम है। अली हैज़ अ ब्यूटीफुल कैमरा, अली के पास एक खूबसूरत कैमरा है। दे हैव वेयर्ड मास्क, उन्होंने मास्क पहन रखे हैं। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। जक्रिया इज़ प्लेइंग फुटबॉल, जक्रिया फुटबॉल खेल रहा है। तो ये सारी स्टेटमेंट थी, ठीक हो गया। अब ये है जी क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, सवाल है इसलिए क्वेश्चन के पोर्शन में आया। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका बेहतरीन पसंदीदा रंग कौन सा है, ये भी सवाल है। हु इज़ नोकिंग एट द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। आर यू वॉशिंग क्लोथ्स, क्या आप कपड़े धो रहे हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो आप देखिए कि ये सारे सवालात थे, तो ये क्वेश्चंस के पोर्शन में आए। वो तमाम स्टेटमेंट्स थी, वो स्टेटमेंट के पोर्शन में आ गई। जी नेक्स्ट है जी WH वर्ड्स, WH सवालिया अल्फाज। रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। इसमें है जी मदरजा झेल सवालिया अल्फाज के इस्तेमाल को पढ़ें। तो हम पहले रीड मी पढ़ लेते हैं जी, मुझे पढ़िए। द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सवालिया अल्फाज कहलाते हैं। विच, वेयर, हुज, वॉट आर ऑल क्वेश्चन वर्ड्स। विच, वेयर, हुज, वॉट आर ऑल क्वेश्चन वर्ड्स, ये तमाम सवालिया अल्फाज हैं। अब इनकी एग्जाम्पल देखिए। वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी पर क्या वक्त हुआ है, सवाल है। वेयर इज द नेशनल पार्क इन नथिया गली, नथिया गली में नेशनल पार्क कहाँ है। हु इज आउटसाइड, बाहर कौन है। विच इज द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खतरे से दो चार जानवर कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। रीड द फॉलोइंग आंसर्स एंड राइट क्वेश्चंस फॉर ईच। अब इन मदरजा झेल जवाबात को पढ़ना है और इनके सवालात लिखने हैं। अब तक हम क्या करते थे, सवालात हमें दिए जाते थे, हम उनके जवाबात लिखते थे। ये अब स्टेटमेंट आई है जी, हमने क्या करना है जी, ये जवाबात दिए हुए हैं, हमने इनके सवालात लिखने हैं। योर बुक्स आर ऑन द टेबल, दिस इज माई ट्रॉफी, लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई लाइक कैट्स। ठीक है, जरा मुलाहिजा कीजिए जी। ये था जी योर बुक्स आर ऑन द टेबल, इसका सवाल है जी वेयर आर माई बुक्स। ठीक है जी, और फिर है जी दूसरा था जी दिस इज माई ट्रॉफी, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हुज ट्रॉफी इज दिस, ये किसकी ट्रॉफी है। फिर है जी लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सवाल क्या बनेगा, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर है जी आई लाइक कैट्स, तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी मेक क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन अबव इन योर नोटबुक। अब आपकी जो नोटबुक में आपने लिखने हैं कुछ ऐसे जुमले जो ऊपर दिए गए क्वेश्चन वर्ड से बने हों, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। व्हाट से है जी व्हाट इज़ योर रिलीजन, माई रिलीजन इज़ इस्लाम, तो ये व्हाट है, व्हाट से क्वेश्चन बना। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये वेयर से बना। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। फिर हु से बना, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेहतरीन दोस्त कौन है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आयशा, मेरे बेहतरीन दोस्त आयशा है। फिर है जी विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा फल बहुत पसंद करते हो। आई लाइक मैंगोज द मोस्ट, मैं आम बहुत पसंद करता हूं। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। रीड द गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने अब क्या करना है जी, दिए गए फेल हाल जारी जमाना के जुमलों की साख्त को पढ़ना है। साख्त पढ़ने से पहले हम रीड मी पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग एक्शन। फेल हाल जारी एक जारी काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में है जी अफर्मेटिव, मस्बत जिसे बोलते हैं। अब मस्बत जुमला कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, डूअर। फिर है जी इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर।
प्लस आईएनजी वर्ब फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल है जी, रिसीवर जो एक्शन को रिसीव करता है। फिर आता है नेगेटिव, मनफी। अब मनफी और मस्बत में ज़रा फर्क देखिए कि इमदादी फेल के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा इसे नेगेटिव बना देता है, यानी कि सब कुछ सेम है, ठीक है, सिर्फ इजाफा क्या हुआ है नॉट का। कहाँ पर हुआ है जी? अफर्मेटिव के फार्मूला में, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल के बाद नॉट का इस्तेमाल। और फिर है जी इंट्रोगेटिव सवालिया। अब इंट्रोगेटिव में आप देखिए तो हमने क्या किया है जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आए हैं, इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आईएनजी वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इंट्रोगेटिव में एक WH वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें आपने सिर्फ WH वर्ड को शुरू में लिखना है और बाकी ये सेम स्ट्रक्चर जो है वो आपने फॉलो करना होता है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों को पढ़ना है। नोटिस द यूज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और हमने इसमें देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का किस तरह इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, आई एम गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, मैं कल नारायण की सैर के लिए जा रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, मैं कल नारायण की सैर के लिए नहीं जा रहा। एम आई गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, क्या मैं नारायण की सैर के लिए कल जा रहा हूं। तो पहला देखिए अफर्मेटिव, दूसरा देखिए नेगेटिव, और तीसरा देखिए, जो तीसरा हमारा है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। फिर है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। अब हमने क्या करना है, फॉर्म की दुरुस्त इस्तेमाल के साथ हमने इन खाली जगह को पूरा करना है। शी इज डैश केक्स फॉर द गेस्ट्स, ठीक है जी, मेक और मेकिंग, वो बना रही है जी मेहमानों के लिए केक, तो हम मेकिंग कहेंगे। कॉन्टिन्यूस का हमने जुमला स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो दे आर नॉट विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स, आर आ गया, आर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, विजिटेड के बजाय विजिटिंग। एम आई डैश विद यू, एम आ गया, एम हमारा इमदादी फेल है, हम उसके साथ गोइंग करेंगे, ठीक हो गया। तो एम आई गोइंग विद यू। अब नेक्स्ट है जी, राइट 6 सेंटेंसेस, 6 जुमलों को लिखें यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इन योर नोटबुक। तो आपने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अपनी नोटबुक में। अपनी नोटबुक में हमने क्या करना है जी, 6 जुमले बनाने हैं कॉन्टिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हुए, वो मुलाहिजा कीजिए जी। पहला जुमला है जी, दे आर प्लेइंग विद फुटबॉल, वो फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस का है, कौन सा है, अफर्मेटिव है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ये भी अफर्मेटिव का है। वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर खड़े हैं। शी इज कॉलिंग हर मदर, वो अपनी वालदा को बुला रही है। ही इज वॉचिंग द कार्टून्स, वो कार्टून देख रहा है। यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स, आप फूल तोड़ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट आए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखें जितने भी, अब इसी तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ मजीद जुमले भी आप बना सकते हैं जी। पंक्चुएशन है, अज्जाए तरकीबी। री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक। हमने अब क्या करना है जी, अपनी कॉपी में दिए गए पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। यूज करेक्ट पंक्चुएशन और दुरुस्त रमूज औकाफ का इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन, रमूज औकाफ। अच्छा जी, फिर है यस, ये देखें मैंने इसके ऊपर ही करेक्ट कर दिया है, आप इसे अपनी कॉपी पर दोबारा ठीक करके लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यस्टरडे, फिक्रे का आगाज वाई से होता है, कैपिटल से। यस्टरडे कल, अली ए कैपिटल होगा, नाम का ए कैपिटल होता है, एंड सना एस कैपिटल होगा। वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, यहां पर पी भी कैपिटल होगा। कल अली और सना ने पाकिस्तान के कौमी जानवर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। बात मुकम्मल हो गई, हम फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ पे।
फिर है जी नया जुमला, फिर टी कैपिटल होगा। दे इंजॉयड दिस डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ उठाया, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा महज़ूज़ हुए। यहाँ पर भी बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप। अब ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा टी कैपिटल से। दे आस्क्ड देयर मदर टू टेल देम मोर अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें जो है ना, पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अच्छा जी, उन्होंने अपनी वालदा से दरख्वास्त की, कहा कि उन्हें मज़ीद पाकिस्तान के कौमी जानवर के बारे में बताएं। बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप। अगला फ़िक्रा शुरू हुआ तो हम इसे कैपिटल से लिखेंगे। शी टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये बात मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने क्या उन्हें बताया, हमने आगे बात करनी है, इसलिए हम यहाँ पर वक्फा करेंगे, कोमा कोमा देंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे। उन्होंने क्या बताया, अब देखें यहाँ इन्वर्टेड कोमास पहले से दिए गए हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहला लेटर कैपिटल होता है, तो दा का टी कैपिटल होगा। माखो, अब ये कौमी जानवर है तो हम इसलिए इसके साथ एम कैपिटल कर रहे हैं। द माखो इज़ अ टाइप ऑफ गोट, उन्होंने बताया कि ये एक बकरी की किस्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप। नया फिक्रा शुरू होगा। इट्स में आई कैपिटल होगा। इट लिव्स मोस्टली इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाया जाता है। तो पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा और ये बात पूरी हो गई, इसलिए फुल स्टॉप आ गया। फिर है जी नया फिक्रा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एनिमल, ये एक मजबूत और पुरअमन जानवर है। बात मुकम्मल होगी, फुल स्टॉप। अगला फिक्रा शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से होगा। व्हेन है, डब्ल्यू कैपिटल होगा। व्हेन विल वी गो टू खैबर पख्तूनख्वा, अब ये खैबर का के कैपिटल होगा, पख्तूनख्वा का पी कैपिटल होगा। जब हम खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे टू सी मारखोर्स, आस्ट सना, तो सना ने पूछा कि हम कब मारखोर, अब यहाँ पर एक गलती है, इधर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवाल है कि हम खैबर पख्तूनख्वा कब जाएंगे मारखोर देखने के लिए, सना ने पूछा। ठीक हो गया, सना का एस कैपिटल होगा, मारखोर का एम के ही कैपिटल होगा। आगे बढ़ते हैं राइटिंग में, लर्निंग टू राइट। राइट अ पैराग्राफ on the national bird of Pakistan in your notebook, keeping the following questions in mind. अब हमने क्या करना है जी, हमने अपनी कॉपी में पाकिस्तान के कौमी परिंदे पर एक पैराग्राफ लिखना है और मदरजा ज़ेल सवालात को अपने जहन में रखना है। कौन कौन से? What is the most prominent feature of the national bird of Pakistan? पाकिस्तान के कौमी परिंदे की नुमायां तरीन खसूसियात क्या हैं? इन विच एरिया इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान फाउंड? पाकिस्तान का कौमी परिंदा किस इलाके में पाया जाता है? नंबर 3, लिस्ट सम रीजंस व्हाई इट इज़ इंडेंजर्ड, चंद वजूहात दें कि ये क्यों ख़तरे से दो चार है। तो इन तीनों सवालात को मद्देनज़र रखते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, वो पैराग्राफ मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। इट इज़ 34 to 38 सेंटीमीटर राउंड शेप लॉन्ग बर्ड, ये 34 से 38 सेंटीमीटर गोल शक्ल का लंबा परिंदा है। इट हैज़ लाइट ब्राउन बैक एंड ग्रे ब्रेस्ट एंड बफ बैली, इसकी कमर हल्की भूरे रंग की और छाती ग्रे और मोटा पेट है। चकोर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग बर्ड, चकोर जो है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, हिम्मतदार परिंदा है। आगे है जी, बिकॉज ऑफ इट्स सर्जिकल अपवार्ड फ्लाइट्स, इसकी सीधा उड़ान की वजह से, एंड सडन डिसअपीयर्स इन द बुशेस, और ये झाड़ियों में फौरन गायब हो जाता है। इट इज़ फाउंड इन द इंटरनल हिमालयाज रेंजेस and western Himalayas and plains, Balochistan and dry hillsides of the Punjab and Sindh.
ये अंदरूनी हिमालय सिलसिले और मगरबी हिमालय और मैदानों बलूचिस्तान और पंजाब सिंध के खुश्क पहाड़ियों में पाया जाता है। इट मोस्टली फीड्स ऑन लीव्स, ये ज़्यादातर पत्ते खाता है, इंसेक्ट्स कीड़े, एंड सीड्स और बीज खाता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इट इज़ इंडेंजर्ड स्पीशी, ये भी एक खतरे से दो चार नस्ल है, स्पीशी है। ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा इसका शिकार, लॉस ऑफ हैबिटेट जी, और आबादी में कमी, एंड पेस्टिसाइड्स हैव प्लेड मेजर रोल, और पेस्टिसाइड ने, कीड़े मार अद्वियात ने अहम किरदार अदा किया है इन द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ दीज बर्ड्स। इस तरह के परिंदों की आबादी में कमी करने में किन किन चीज़ों ने जी? ज़्यादा शिकार, ठीक है, इनकी आबादी में कमी, और कीड़े मार अद्वियात ने अहम किरदार अदा किया है इनकी आबादी में कमी में जी। नेक्स्ट है जी क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी के मतलब तहत लिखना है, तख्लीकी लिखाई। राइट अ पैराग्राफ ऑन इंडेंजर्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक, एक पैराग्राफ लिखना है जी ख़तरे से दो चार जानवरों पर। एंड राइट अ फ्यू स्टेप्स यू कैन टेक टू सेव देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, और चंद ऐसे इकदामात लिखने हैं जिनसे आप उन्हें ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो वो पैराग्राफ मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। इंडेंजर एनिमल्स, खतरे से दो चार जानवर। इंडेंजर एनिमल्स आर एनिमल्स, खतरे से दो चार जानवर वो जानवर हैं दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कि वो खतरे का शिकार हैं जिन्हें ख़त्म होने का खतरा है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट देयर विल बी नो मोर ऑफ दीज एनिमल्स अलाइव ऑन अर्थ। इसका मतलब यह है कि ज़मीन पर मज़ीद ये जानवर जिंदा नहीं रहेंगे। सम एनिमल्स आर मोर थ्रेटन्ड देन अदर्स, चंद जानवरों को दूसरों की निस्बत ज़्यादा खतरा लाहक है। देयर आर ओनली अ फ्यू ब्लैक रोनिसोर्स लेफ्ट, चंद ही स्याह गेंडे बाकी रह गए हैं। दे मोस्टली लिव इन वेस्टर्न अफ्रीका, ये ज़्यादातर मगरबी अफ्रीका में रहते हैं। दे आर मोस्टली थ्रेटन ड्यू टू हंटर्स किलिंग देम फॉर देयर हॉर्न्स, और इनको ज़्यादातर ख़तरा शिकारियों से है जो उनके सींगों के लिए उन्हें मारते हैं। द अदर वन इज़ रेड वुल्फ विच लिव्ड इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है जी? दूसरा है जी रेड वुल्फ, जिसे जो कि जनूब मशरकी यूनाइटेड अमेरिका में रहता है, उसे सबसे ज़्यादा ख़तरा है। देयर आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड लेफ्ट, अब ये क्या है जी? चंद 1000 रह गए हैं। फिर है जी मोस्ट ऑफ देम लिविंग इन कैप्टिविटी, इनमें से ज़्यादातर कैद में रहते हैं। अदर इंक्लूड द साइबेरियन टाइगर, इनमें दूसरे हैं जी साइबेरियन टाइगर, फ्लोरिडा पैंथर, और माउंटेन गोरिल्ला, पहाड़ी गोरिल्ला है। कैलिफोर्निया कोंडो है जी, कैलिफोर्निया के कोंडो। जाइंट पैंडा, ये जो चाइना का नेशनल एनिमल है। फिर उसके बाद ब्लू वेल हो गई, एंड स्नो लिपर्ड ETC, और बर्फानी चीता शामिल हैं। वी शुड मेक लॉज, हमें कानून बनाने चाहिए टू सेव द इंडेंजर्ड एनिमल्स, खतरे से दो चार जानवरों के लिए कवानीन बनाने चाहिए। हंटिंग ऑफ दीज एनिमल्स शुड बी बैंड, इन जानवरों का शिकार को ममनू करार देना चाहिए। प्रॉपर हैबिटेट शुड बी प्रोवाइडेड टू दीज एनिमल्स, इन जानवरों के लिए मुनासिब मिस्कन, रिहाइशगाह बनानी चाहिए। तो इस तरह हमारे यूनिट 12 की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैंने इसके तमाम पहलुओं को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, हर सवाल और उसके जवाबात को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और कहीं पर मैं ज़रा तेज़ हो जाता हूँगा, मतलब ज़रा स्पीड मेरी बढ़ जाती होगी। और ये स्पीड इसलिए बढ़ जाती है कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसे टॉपिक तो हम जल्दी जल्दी शॉर्ट करके या स्पीड में उसे बता दूं। तो अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको वहां पर बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे
लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपने बड़ों का ख़्याल रखें, अपने असातिज़ा कराम का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।